सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। दिल्ली पुलिस एग्जाम्स के लिए भाई हमने रिवीजन सेट स्टार्ट कर रखे हैं। तो जैसे कि आपको पता है हमने बैच बनाया था भाई 11 अक्टूबर को, ठीक है कि नहीं। 18 नवंबर तक हमने सिलेबस कंप्लीट कर दिया। अब उस सिलेबस की रिवीजन चल रही है भाई, ठीक है। तो जिसने भी सिलेबस चाहे हमसे किया है भाई, चाहे कहीं किया है, ठीक है कि नहीं, तो सिलेबस उसने कर लिया है, कंसेप्ट उसके क्लियर हो चुके हैं। तो अब उसको रिवाइज कर रहे हैं भाई हम। तो जो आपके एग्जाम्स में पहले क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए हैं, ताकि एग्जामिनर क्या होता है भाई, उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से रिपीट करता है या उनकी स्टेटमेंट चेंज करता है। तो अगर वो क्वेश्चन आगे आते हैं तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ऐसा हमारा प्लान है भाई, ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। ऐसी हमने योजना बनाई है ताकि भाई आपकी प्रॉब्लम कोई भी ना आए, अटको नहीं आप भाई एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं। तो अब क्या है, आपके पास भाई रिसर्च करने का टाइम नहीं है, नया कुछ नहीं करने का टाइम है, पीएचडी करने का टाइम नहीं है भाई मैथ में, ठीक है कि नहीं। तो जो आता है ना उसको ही पक्का कर लिया जाए। तो क्या करना है भाई, एक तो जो आपने फारने कंसेप्ट जो सीख रखे हैं उनको रिवाइज करते रहो, प्लस में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है नहीं, सिर्फ उनको कर लो, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं भाई, ठीक है कि नहीं। अपना जो कर रखा है उसको पक्का करो, रिवाइज करो, और भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, बस। इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं भाई। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 5 रिवीजन सेट हमने कर लिए, छठा रिवीजन सेट चल रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। तो भाई प्लीज एक बार पढ़ लो सभी, ठीक है कि नहीं, और ट्राई करो। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास इज 9:7। द एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज and girls is 54.25 kg. If the average weight of the girls is 52 kg, what is the average weight in kg of the boys? ठीक है भाई। तो क्या कह रहा है भाई, एक क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:7 है। और आपको पता है भाई, संख्या लूं या संख्या का अनुपात लूं, औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ना भाई, एवरेज सेम आएगी भाई। एग्जैक्ट फिगर ले लो नंबर्स का या उनकी रेशो ले लो। तो मैं ये मान के चलूंगा कि भाई बॉय और गर्ल्स 9:7 ही हैं। तो टोटल कितने हो गए, टोटल 16 हो गए। तो 16 बच्चों की औसत 54.25 है। तो 16 बच्चों की औसत अगर 54.25 है तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा भाई, ठीक है कि नहीं। तो जोड़ का सूत्र है आपका, क्या सूत्र है भाई जोड़ का, औसत गुणा में प्रेक्षण, ठीक है कि नहीं। सम का फार्मूला है एवरेज इंटू ऑब्जर्वेशन। एवरेज है 54.25 और ऑब्जर्वेशन है आपके 16। तो भाई मैं गुणा कर लूंगा इसकी। तो 16 की 25 से गुणा करूंगा 400, ठीक है कि नहीं। 4 80 लग गया, 16 चौके 64 और 4 68, 16 पंजे 80 और 6 86, 868 जोड़ आ गया 17 संख्याओं का या 17 बच्चों का कह लो भाई, ठीक है कि नहीं। फिर उसने क्या बोला, गर्ल्स की औसत 52 है, गर्ल्स आपकी 7 है, तो 7 का जोड़ निकल जाएगा भाई, ठीक है कि नहीं। तो क्या करेंगे, औसत गुणा में प्रेक्षण, यानी 52 गुणा में 7 कर दूंगा। तो 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, 1 36 है। तो 7 ऑब्जर्वेशन यानी 7 गर्ल्स के वेट का सम आ गया, एवरेज इंटू ऑब्जर्वेशन, ठीक है कि नहीं। अब 17 में से 7 का घटाऊंगा, 17 क्यों लिख दिया, 9 और 7 16 था भाई, ठीक है कि नहीं, ठीक कर लेना भाई। 9 और 7 16 है, 17 पता नहीं क्यों लिख दिया, बोला तो सही था। तो 16 संख्याओं में से 7 का घटाऊंगा तो 9 संख्याओं का आ जाएगा भाई, ठीक है कि नहीं। तो 9 संख्याओं का सम आ जाएगा, 16 माइनस में 7, क्लियर है भाई। तो 16 का जोड़ 868, ठीक है कि नहीं, और 7 का जोड़ 364 है। तो जब मैं इसको घटाऊंगा भाई, 868 था, ठीक है कि नहीं। तो 868 में से जब मैं 364 घटाऊंगा तो 504 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, 504 हो जाएगा। 9 संख्याओं का जोड़ 504 हो गया। औसत कितनी हो जाएगी भाई, 9 से भाग कर दो, ठीक है कि नहीं। तो औसत निकालनी है 9 की, 504 को 9 से भाग करूंगा तो भाई 9 पंजे 45, 9 छिक 54, 56 की एवरेज आ गई। किसकी आ गई, बॉयज की आ गई। कैसे निकली, टोटल बच्चों में से गर्ल्स का सम माइनस कर दो, बॉयज का सम आ जाएगा, और फिर ऑब्जर्वेशन यानी कि बॉयज आपके 9 है, 9 से डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगी। एक तरीका तो ये है भाई, ठीक है कि नहीं। एक दूसरा तरीका देख लेते हैं, एलिगेशन भी लगा सकते हो, तो मैं दूसरा तरीका बता देता हूं भाई, ठीक है कि नहीं। दूसरा क्या है कि भाई बॉयज
गर्ल्स की एवरेज और भाई बॉयज प्लस गर्ल्स, यहां कंबाइंड एवरेज रखते हैं हम। ये आपका एलिगेशन का फॉर्मूला है, ये एलिगेशन का आपका तरीका है। तो बॉयज की एवरेज तो दे ही नहीं रखी, तो वो मैं एक्स मान लूंगा। गर्ल्स की औसत दे रखी है 52, और भाई कंबाइंड औसत हमें दे रखी है 54.25। ठीक है, अब क्रॉसली माइनस कर लेंगे, क्रॉसली क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ध्यान रहे बीच में कंबाइंड एवरेज रखी जाती है, ठीक है कि नहीं, और जो कंबाइंड किस किस की है उनकी एवरेज यहां रखी जाती है, ठीक है कि नहीं। और जो ये कंबाइंड एवरेज होती है ये दोनों से छोटी नहीं होती ना दोनों से बड़ी होती, एक से छोटी होती है एक से बड़ी होती है। तो इससे बड़ी है तो इससे छोटी होगी, ठीक है नहीं, और बड़े में से छोटा माइनस करना होता है तो क्रॉसली माइनस करेंगे। 54.25 में से जब मैं 52 घटाऊंगा तो ये 2.25 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये वाली छोटी थी इससे, तो ये वाली बड़ी होगी, तो बड़ी में से छोटी घटा दूंगा तो x में से घटाऊंगा 54.25। तो ये किसकी रेशो आ गई, ये बच्चों की रेशो आ गई। बच्चे दे रखे 9-7 की रेशो में, तो 9-7 है भाई ये रेशो। अब इसको सोल्व कर लेंगे, अंदर वालों की गुणा बाहर वालों की गुणा कर लूंगा, ठीक है नहीं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है कि नहीं। तो 7 की गुणा कर दूंगा भाई 2.25 से, ठीक है, और इज इक्वल टू 9 की गुणा कर दूंगा 9 इंटू एक्स माइनस 54.25। 9 से मैं काट दूंगा भाई, तो ये 0.25 पे कट जाएगा, 25 सत्ते हो जाएगा आपका 175, 1.75 इज इक्वल टू एक्स माइनस में 54.25। 54.25 जब इधर जुड़ेगी तो ये आपकी 56 होगी भाई। तो x की वैल्यू 56 यानी कि बॉयज की एवरेज आ गई भाई, ठीक है। तो दो तरीके से करवा दिया है भाई, आपकी मर्जी कौन से करोगे, कौन सा आपके दिमाग में बैठा है, ठीक है, कौन सा आपको आसान लगा है, ठीक, क्लियर। तो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, छूटना नहीं चाहिए भाई किसी भी हालत में। तो आगे चलते हैं भाई, पढ़ लेंगे भाई, ठीक है कि नहीं, पढ़ लेंगे, ट्राई करेंगे भाई सभी। एक कक्षा के दो बैच ए और बी हैं, ठीक है कि नहीं, और बैच ए में 44 छात्र हैं और बैच बी में 56 छात्र हैं। यदि बैच ए की औसत 43 है, बैच बी की औसत 39 है, तो पूरी कक्षा की औसत बतानी है भाई, ठीक है नहीं, पूरी कक्षा की क्या बतानी है, औसत बतानी है। तो भाई बैच ए में जो स्टूडेंट हैं वो 44 है और बैच बी में जो हैं वो 56 है। तो भाई 44-56 की बजाय मैं इनकी रेशो ले लूंगा, तो 4 से काट देता हूं 11, 4 से काट देता हूं 14, तो 11-14 ही ले लूंगा। बॉयज की औसत दे रखी है, नहीं सॉरी बॉयज कह रहा हूं, बैच ए की औसत दे रखी है, ठीक है कि नहीं, आपकी कितनी 43 दे रखी है भाई, कितनी दे रखी है, 43 दे रखी है। बैच बी की जो औसत है वो 39 दे रखी है, ठीक है। कंबाइंड एवरेज निकालनी है, तो भाई बैच ए के बच्चों का सम निकाल लो, ठीक है कि नहीं, एवरेज इनटू ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन की बजाय ऑब्जर्वेशन की रेशो ले लो, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी और आंसर सेम आएगा। तो 11 की मैं 43 से गुणा कर लेता हूं, 11 तिया 33 और 11 चौक 44 और 3 47, ठीक है। फिर बी बैच के बच्चों का सम निकाल लेता हूं भाई, तो 14 गुणा में 9 करूंगा, 14 निमा 126, 12 से लग गए, 14 तिया 42 में 12 जोड़ूंगा भाई, तो 54 आ गया भाई, ठीक है कि नहीं, ये सम आ गया। अब इनको जोड़ लेते हैं, 6 और 3 9, 7 और 4 11, 5 4 9 और 1 10, 1019 जोड़ आ गया सारे बच्चों का। बच्चे कितने हैं, 11 और 14 25 हैं, तो मैं 25 से भाग कर दूंगा भाई, ठीक है कि नहीं, तो पूरी क्लास की औसत आ जाएगी। तो जब मैं 25 से भाग करूंगा भाई, ठीक है नहीं, तो 25 से भाग करने का तरीका होता है 4 से गुणा करके, ठीक है कि नहीं, 4 से गुणा करके 2 के बाद पॉइंट लगा दो भाई। तो जैसे ही मैं 4 से गुणा करूंगा 19 चौक 76 और 4 से गुणा करूंगा 40 और 2 के बाद पॉइंट लगाऊंगा 40.76 औसत आ गई। बात क्लियर है भाई, ठीक है कि नहीं, कुछ नहीं, एवरेज ही तो निकालनी है। एवरेज का फार्मूला क्या होता है, कंबाइंड एवरेज का फार्मूला n1x1 बार प्लस में n2x2 बार अपॉन में n1 प्लस n2 होता है, ठीक है कि नहीं। आप चाहो तो यूं कर लो भाई, 44 गुणा में 43 और प्लस में 56 गुणा में 39 और बटे में 44 प्लस 56। क्लियर भाई, आंसर सेम आएगा, आपकी मर्जी कैसे ही करो, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो अपना स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, दो मेथड है, कैसे ही करो आप।
क्या कह रहा है भाई थर्ड क्वेश्चन, देर आर 180 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, एक क्लास में 180 बच्चे हैं, 70% जो हैं लड़कियां हैं भाई, बाकी लड़के हैं, ठीक है कि नहीं। अब ये जो 180 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अब मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है भाई, 180 को मैं छोड़ सकता हूं, ठीक है कि नहीं। 70% क्या है, लड़कियां हैं, तो 7 लड़कियां मान लेता हूं, तो लड़के कितने हो गए भाई, लड़के 3 हो गए, क्लियर। वो कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इन द क्लास इज 20% मोर देन एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स, ठीक है कि नहीं। तो जो गर्ल्स की एवरेज है, ये तो हो गए आपके ऑब्जर्वेशन, ठीक है कि नहीं, ये ऑब्जर्वेशन हो गई। अब वो कह रहा है कि जो बॉयज की एवरेज है वो जो है गर्ल्स से 20% ज्यादा है भाई, ठीक है कि नहीं। अगर इसकी क्या कहते हैं एवरेज 100 है, तो इसकी 20% ज्यादा है बॉयज की, तो मैंने पहले गर्ल्स लिखा था भाई, तो ये 100 है, तो ये आपकी 120 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये 120 हो जाएगी, 20% ज्यादा, या मैं कह सकता हूं 5-6 की रेशो हो गई, ये आपकी एवरेज हो गई। बात क्लियर भाई, ठीक है। फिर उसने क्या बोला, एवरेज वेट ऑफ द ऑल स्टूडेंट इज 53, सारे बच्चों की जो एवरेज है वो 53 है, तो बॉयज की एवरेज बतानी है भाई, किसकी बतानी है, बॉयज की एवरेज बतानी है। तो मान लेते हैं भाई इसकी एवरेज 5x है, इसकी एवरेज 6x है, ठीक है कि नहीं। तो भाई मैं सम निकाल लूंगा गर्ल्स का सम निकाल लूंगा। गर्ल्स का सम कितना आ गया भाई, एवरेज इंटू ऑब्जर्वेशन, 5x इंटू 7 करूंगा 35x आ गया, 6x दिया 18x आ गया, ठीक है कि नहीं। और क्या कहते हैं सम उसने दे रखा है, विद्यार्थियों का औसत 53 है, तो 53 गुणा अगर मैं 10 करूंगा, 53 गुणा में अगर मैं 10 करूंगा तो भी तो मेरा सम आ जाएगा भाई। तो सम ये भी आ गया, सम ये भी आ गया, ठीक है कि नहीं, दोनों सम है, तो 35 18 करूंगा तो ये 53 हो जाएगा भाई, 53x इज इक्वल टू 53 गुणा में 10, तो 53 कट जाएगा, तो x की वैल्यू 10 आ गई। बॉयज की औसत पूछी थी, बॉयज की औसत 5x यानी 5 गुणा में 10 है, 50 आ गई भाई। बात क्लियर हो गई होगी, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है कि नहीं। तो क्या है भाई, ठीक है कि नहीं, आपको ये पता होना चाहिए सम का फार्मूला क्या होता है। सम का फार्मूला एवरेज इनटू ऑब्जर्वेशन होता है, तो जैसे ही मैं एवरेज इनटू ऑब्जर्वेशन करूंगा सम आ गया, और सम आपका निकल जाएगा पूरी क्लास का। पूरी क्लास का सम कैसे निकलेगा, पूरी क्लास की औसत 53 है और टोटल बच्चे आपके 10 हैं, ठीक है कि नहीं, ये हमने मान लेने हैं। ऑब्जर्वेशन मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था भाई, एग्जैक्ट लेके चलो या उसकी रेशो लेके चलो, एवरेज पे या सम पे कोई, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ना है भाई, ठीक है कि नहीं। तो एवरेज आपकी, आप क्या कहते हैं 180 को बांटते हो, 180 को बांट लो आप, ठीक है कि नहीं। 180 में 70% और आप 30% लेके चलोगे आप गर्ल्स और बॉयज, ठीक है कि नहीं, तो 18 7 126, ठीक है कि नहीं, 18 3 54, आप 126 54 लेके चलोगे गर्ल्स बॉयज, तो भी वही आंसर आना है, और भाई इससे भी वही आंसर आना है। तो मैं क्यों लूं 180 बच्चे भाई, ठीक है कि नहीं, क्यों 126 गर्ल्स, क्यों मैं 54 लड़के लूं, कैलकुलेशन मेरी ज्यादा होगी भाई, ठीक है कि नहीं, तो इसलिए रेशो में ही लेके चलेंगे। बात क्लियर भाई, आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को पढ़ लेंगे भाई। 4 संख्या दे रखी है, पहली 3 की औसत चौथी का 3 गुना है, तो पहली 3 यानी कि ABC मान लेता हूं, तो ABC की औसत कैसे निकलेगी, जोड़ को 3 से भाग कर दूंगा। 3 की औसत कैसे निकलेगी, तीनों को जोड़ के 3 से भाग कर दूंगा। तो ये जो औसत है तीनों की, ये चौथी का 3 गुना है। चौथी संख्या कौन सी, D, उसका 3 गुना है, ठीक है। तो मैं इस 3 से गुणा कर दूंगा, इस 3 से उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ABC की ये औसत है, तो ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ABC का जोड़ 9D हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9D हो जाएगा, क्लियर। A + B + C = 9D आ गया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 4 संख्याओं की औसत 35 है। 4 संख्याओं की औसत कितनी है भाई, 35 है। तो 4 संख्याओं की औसत 35 है, तो जोड़ कितना हो गया भाई, 4 का जोड़ कितना हो गया, 4 गुणा में 35 करूंगा 140 हो गया भाई,
क्यों भाई, 4 का जोड़, 4 का जोड़ 140 हो गया, एवरेज इनटू ऑब्जर्वेशन करूंगा तो सम आएगा भाई। तो 4 का जोड़ 140 है, तो यहां तो 3 है भाई, 4 तो है ही नहीं मेरे पास। तो मैं एक काम कर लेता हूं भाई, मैं एक काम कर लेता हूं, यहां पर भी डी जोड़ लेता हूं, यहां पर भी डी जोड़ लेता हूं, दोनों तरफ डी जोड़ दूं तो यहां 4 आ जाएंगी संख्या। तो इन चारों का जोड़ 140 है, और ये हो गया आपका 10D। तो 0 से 0 कट गई, डी की वैल्यू 14 आ गई, मतलब चौथी संख्या 14 आ गई। तो उसने ये बोला था जो चौथी संख्या है वो किन किन के बीच में है, तो 14 ही है मेरी चौथी, तो 12 और 15 के बीच हो गई भाई, ठीक है कि नहीं। तो फोर्थ आंसर आ गया है, बात क्लियर, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं। बस क्या है कि भाई एवरेज का ही फाड़ना चाहिए हमें, क्या, एवरेज का फाड़ना सम बाय में ऑब्जर्वेशन, और जब एवरेज गिवन हो तो फिर सम का फाड़ना चाहिए, एवरेज इनटू ऑब्जर्वेशन, बस ये दो चीज लगनी है भाई, और कुछ नहीं लगनी, ठीक है। आगे चलते हैं, तो क्या कह रहा है भाई पांचवा क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 14 नंबर्स इज 73.5। भाई 14 संख्याओं की औसत है 73.5। तो मैं इन 14 संख्याओं का जोड़ निकाल लेता हूं, जैसे ही एवरेज दे दे तो जोड़ निकालने की कोशिश किया करो, समझ में आई बात। और एवरेज पूछ ले तो जोड़ निकालने की कोशिश किया करो, ठीक है कि नहीं, मतलब जोड़ लेके चलो, एवरेज पूछ ले तो, और एवरेज दे दे तो सीधा जोड़ ले लो, ठीक है कि नहीं। तो एवरेज निकालनी हो तो जोड़ बटे ऑब्जर्वेशन, और एवरेज दे रखी हो तो एवरेज इनटू ऑब्जर्वेशन जोड़ आ जाएगा, बस ये दो ही बात है। तो एवरेज दे रखी थी, मैं सम निकाल रहा हूं सीधा, ठीक है कि नहीं। तो 73.5 की 14 से गुणा कर दूंगा, जोड़ आ जाएगा। तो 14 पंजे 70, 14 तिया 42 और 7 49, 14 सत्ते 98 और 4 102, तो 1029 आ गया भाई 14 संख्याओं का जोड़। अब वो कह रहा है इन 14 संख्याओं में, इन 14 संख्याओं में 60 और 63 को शिफ्ट कर दिया फ्रॉम द नंबर 58 70, ठीक है कि नहीं। तो जो 60 63 संख्या है उनकी जगह 58 70 लिया है। तो भाई मैं क्या करता हूं, इसमें से मैं न्यू सम निकाल लेता हूं, न्यू सम निकाल लेता हूं 14 का। तो इस 1029 में से 60 हटा दी भाई, 63 हटा दी, और 58 और 70 जोड़ दी, 58 और 70 जोड़ दी। तो नया जोड़ कितना आ गया 14 संख्याओं का, ठीक है कि नहीं, ये हम जान लेंगे भाई। तो कर लो इसको सोल्व, ठीक है कि नहीं। तो ये आपका 2 कम है, ठीक है कि नहीं, और ये इधर कितना कम है भाई, ये इधर आपका क्या कहते हैं, इधर ये -2 हो जाएगा भाई, और इधर कितना हो जाएगा +7 हो जाएगा। तो -2 + 7 5 हो जाएगा, तो यानी 1034 हो गया, क्लियर। अब उसने क्या बोला भाई, उसमें एक संख्या x शामिल कर दी भाई। तो ये जो 14 संख्या थी इनमें एक संख्या x शामिल कर दी, तो 15 होगी भाई। अब कितनी हो गई, 15 हो गई, ठीक है कि नहीं। तो औसत 1.5 बढ़ जाता है, 1.5 इंक्रीज हो जाता है भाई। तो पहले औसत थी 73.5, पहले औसत थी 73.5, अब 1.5 बढ़ गई, ठीक है कि नहीं। तो औसत कितनी हो गई, 75 हो गई। जोड़ कितना हो गया, गुणा 15 करूंगा भाई। तो 75 गुणा 15 करूंगा तो ये हो जाएगा 15 पंजे 75, और 15 सत्ते 105, और 7 हासिल था 112। तो 15 संख्याओं का जोड़ 1125, और 14 संख्याओं का जोड़ 1034, ठीक है कि नहीं। तो 15वीं संख्या जो शामिल करी हमने x से, वो निकालनी थी। तो x कैसे निकलेगी, 15 के जोड़ में से 14 का जोड़ घटा दूंगा भाई। तो 1125 में से मैं 1034 घटा दूंगा भाई। तो 5 में से 4 गया, 12 में से 3 गए 9, 91 आ गया भाई। तो x की वैल्यू 91 है, क्लियर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई, छठा क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई ध्यान से। ए और बी के दादाजी ने 21,500 की धनराशि को उनके बीच 20-23 में बांट दिया, ठीक है भाई। तो 20-23 में बांट लो एक बार, क्या दिक्कत है। ये 20 का अनुपात है, ये 23 का अनुपात है, ठीक है कि नहीं। पूंजी कितनी है भाई, पूंजी 21,500 है, ठीक है कि नहीं। तो इनका रेशो का जोड़ कितना है, 43। तो 43 रेशो की वैल्यू कितनी हो गई, 43 रेशो की वैल्यू 21,500 हो गई, ठीक है कि नहीं। तो 43 से काट दूंगा भाई, ठीक है कि नहीं। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब मैं 43 से काटूंगा तो 5 पे कट जाएगा 500, ठीक है कि नहीं। तो एक रेशो की वैल्यू 500 हो गई, ठीक है नहीं। तो भाई मैं 500 से गुणा कर देता हूं भाई।
तो 1 की वैल्यू 500 हो गई, तो 20 की वैल्यू कितनी होगी, 20 से गुणा कर दूंगा यानी 10,000 हो गई, ठीक है कि नहीं। और फिर 1 की वैल्यू 500 है तो 23 की वैल्यू कितनी होगी, 23 की गुणा कर दूंगा, 23 पंजे 115, ठीक है, 11,500 हो गई। तो ये टोटल आपकी 21,500 थी, ये बांट दी ए में, तो ए को मिले 10,000, बी को मिले 11,500। फिर क्या बोल रहा है, दोनों ने अपने अपने हिस्सों में से 1,000 दान कर दिए, ठीक है कि नहीं। तो इसने भी 1,000 दान कर दिया, इसने भी 1,000 दान कर दिया। तो जब ये 1,000 दान करेगा तो इसके पास कितने बचेंगे भाई, 9,000 बचेंगे। और जब ये 1,000 दान करेगा तो इसके पास कितने बचेंगे भाई, इसके पास 10,500 बचेंगे। तो 1,000 दान करने के बाद जो इनकी पूंजी बची उसकी रेशो बतानी है, ठीक है नहीं। अब इसको काट लो, क्या दिक्कत है भाई। तो ये 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट जाएंगी, तो काट देता हूं भाई, 15 से 15 छिके 90, 15 7 105, तो 6 7 की रेशो आ गई भाई, फोर्थ आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्या कह रहा है भाई, 7th क्वेश्चन पढ़ेंगे। पी ने एक व्यापार 80,000 रुपए के साथ शुरू किया और कुछ महीने पश्चात क्यू 60,000 रुपए के साथ उससे जुड़ गया। तो स्टार्ट किया है पी ने, क्यू बाद में आया है, ठीक है कि नहीं। यदि वर्ष के अंत में, तो यानी पी की पूंजी तो पूरे वर्ष में लगी रही, ठीक है कि नहीं, पूरे 12 महीने लगी रही, क्यू बाद में आया है। तो लाभ को 2:1 में बांट दिया, तो भाई क्यू की पूंजी, क्यू कितने महीने बाद आया, ये पूछा है, क्यू कितने महीने बाद आया, ठीक है कि नहीं। ये नहीं पूछा क्यू की पूंजी कितने महीने लगी, ये पूछा कितने महीने बाद आया, ठीक है नहीं। इन दोनों में फर्क है भाई, और इसमें चेंज करता है भाई एग्जामिनर, तो ध्यान से समझना इसको। तो कौन सी है भाई, कंपाउंड पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। कैसे पता चला, जब भी टाइम का जिक्र कर दे, टाइम का अलग अलग टाइम आ जाए पार्टनर्स का, तो कंपाउंड पार्टनरशिप होती है, ठीक है कि नहीं। तो कंपाउंड पार्टनरशिप में आपको पता है प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल इनटू टाइम होता है। तो अगर मुझे निकालना है टाइम, तो कैसे निकलेगा भाई, प्रॉफिट को कैपिटल से डिवाइड कर दूंगा, प्रॉफिट को कैपिटल से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है कि नहीं। तो कैपिटल की रेशो कितनी है भाई, पी और क्यू की, उसने लगाए थे 80,000 पी ने, और क्यू ने लगाए थे 60,000। तो मैं इसको काट लूंगा भाई, 3 जीरो 4 जीरो कट गई आपकी, 2 चौक 8, 2 तिया 6। तो कैपिटल की रेशो 4:3 आ गई। प्रॉफिट की रेशो दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2:1 दे रखी है। तो टाइम की रेशो कैसे आएगी, प्रॉफिट बाय कैपिटल कर दूंगा, तो 2 को 4 से भाग कर दूंगा, 1 को 3 से भाग कर दूंगा, तो 3 दूनी 6 और 4, 6 4 की रेशो आ गई, क्लियर। अब हमें पता है पी की पूंजी 12 महीने लगी है, ये रेशो 6 है, मुझे 12 बनानी है, तो मैं 2 से गुणा कर दूंगा। तो इसकी पूंजी 12 महीने लगी है, तो इसकी 8 महीने लगी है। इसकी पूंजी 8 महीने लगी है, आया कितने महीने बाद, 12 में से 8 घटा दोगे तो 4 महीने बाद आया भाई। तो आंसर है आपका 4, क्लियर। यहां ऑप्शन में 8 नहीं था, अगर ऑप्शन में 8 होता तो बहुत से बच्चे गलती कर जाते, क्योंकि वो ये सोचते जितनी जितनी पूंजी लगी है वही निकालना होगा, लेकिन उसने बोला कितने महीने बाद आया, तो ऑप्शन में था नहीं 8, तो अच्छा हो गया। लेकिन अगर 8 होता है तो बहुत से बच्चे गलत करते, और अगर आ जाए तो ध्यान रखना इस बात का आपको, ठीक है कि नहीं, ताकि गलती ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 23,808 की एक धनराशि ए बी सी डी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 8:9, ठीक है भाई। ए और बी की जो रेशो है वो 8:9 है, और भाई बी सी की जो रेशो है वो 3:5 है, बी सी की रेशो 3:5 है। और भाई सी और डी की रेशो 1:2 है, सी और डी की रेशो 1:2 है। तो कह रहा है बी की कितनी राशि है, ठीक है। गिवन क्या है भाई, गिवन क्या है, गिवन है ए बी सी डी का जोड़, ए बी सी डी का जोड़ है 23,808, क्लियर। तो भाई क्या करेंगे भाई, कंबाइंड रेशो निकाल लेंगे इनकी, ए बी सी डी की कंबाइंड रेशो निकाल लेता हूं मैं। तो कंबाइंड रेशो आपको आती है निकालनी, ठीक है कि नहीं, कंबाइंड रेशो आपको सिखा रखी है, ठीक है कि नहीं। तो ए एंटीसीडेंट एंटीसीडेंट की गुणा भाई, 8 तिया 24, सी ए 27, सी ए 9 पंजे 45, सी 9 पंजे 45 दूनी 90, क्लियर। तो ये कंबाइंड रेशो आ गई।
तो रेशो का जोड़ कितना आ गया, इनको जोड़ लेंगे भाई, ठीक है कि नहीं। तो 4 और 7 11 और 5 16, ठीक है कि नहीं। तो 3 और 2 5 और 4 9, 9 और 9 18। क्लियर भाई। तो 186 जोड़ आ गया भाई, 186 रेशो में जोड़ आ गया, जबकि रियल में जोड़ कितना है भाई, रियल में आपका 23808 है। क्लियर। तो मैं 186 से भाग दे दूंगा भाई इसको, ठीक है कि नहीं। तो 186 से जब मैं इसको भाग दूंगा, पहले मैं एक काम कर लेता हूं भाई, 6 से भाग दे देता हूं इसको, आसान हो जाएगा। तो 6 से दे देता हूं, 6 3 18, 6 एकम 6। तो 6 से जब मैं इसको भाग दूंगा तो ये हो जाएगा आपका 6 3 18, ठीक है, 6 निम 54, ठीक है कि नहीं। फिर 6 6 36, 6 8 48। क्लियर। अब मैं 31 से भाग दे दूंगा भाई। तो 31 से जब भाग दूंगा तो 31 से काट दूंगा, 31 से कम 31, ठीक है कि नहीं। फिर बच गया कितना, 8 86। तो 31 से आपका 2 पे चला जाएगा, 31 दूनी 62। फिर आपका इकाई का अंक 8 है तो 8 पे ही जाएगा, यानी 128 पे कट गया। कितने पे कट गया, 128 पे कट गया। एक रेशो की वैल्यू 128 आ गई। पूछी किसकी है भाई, पूछी बी की राशि है, और बी की रेशो कितनी है, 27 है। तो एक रेशो की वैल्यू 128 है, तो भाई 27 रेशो की वैल्यू कितनी होगी, बी की पूंजी मतलब 27 रेशो। तो 27 गुणा में 128 कर दूंगा। क्लियर है। और भाई क्या कहते हैं, इसकी गुणा कर लोगे आप, 27 का पेड़ आपको आना चाहिए, मुझे आता है, आपको नहीं आता है, तो 27 को 9 गुणा 3 कर सकते हो आप। तो पहले 9 की कर लो, फिर 3 की कर लो, ठीक है। यूनिट डिजिट आपकी 6 दो ऑप्शनों में है, तो इसलिए एक बार गुणा करके देख लेंगे भाई। तो 27 की गुणा करूंगा, 27 अट्ठे 216, ठीक है कि नहीं, 21 80 लग गए भाई, ठीक है नहीं। 27 का पेड़ा याद है तो सीधा कर लो। तो 27 की मैं फिर 2 से गुणा करूंगा, 54। तो 54 में जब मैं 21 जोड़ूंगा तो भाई आपका 75 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 80 लग गया। तो 27 से कम 27 में 7 जोड़ूंगा तो 34 आ जाएगा भाई। तो 34 56, यानी पहला आंसर आ गया भाई। बात क्लियर होगी भाई, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं भाई। तो 9th क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 49 kg। भाई एक क्लास में जो स्टूडेंट हैं वो 40, उनकी जो एवरेज है वो 49 है भाई। स्टूडेंट कितने ये नहीं पता भाई। 5 more students are admitted whose weights are 45 kg, 46.8 kg, 47.4 kg, 54.2 kg and 63.6 kg। 5 स्टूडेंट और आ गए, उनका वेट दे रखा है। अब एवरेज वेट जो है पूरी क्लास का 5 नए आने के बाद एवरेज 50 हो जाता है भाई। तो बताना है पहले स्टूडेंट कितने थे क्लास में, ठीक है कि नहीं। तो भाई देखो, आपको पता है सम का फार्मूला होता है एवरेज इनटू ऑब्जर्वेशन, ठीक है कि नहीं। तो जो न्यू सम है, न्यू सम है, न्यू सम में से अगर मैं ओल्ड का सम माइनस कर दूंगा तो भाई न्यू एडमिशन जो स्टूडेंट्स हैं वो आ जाएगा, उनका सम ऑफ न्यू एडमिशन, ठीक है कि नहीं। तो भाई पहले ऑब्जर्वेशन कितने थे, पहले ऑब्जर्वेशन आपके मान लेते हैं, पहले ऑब्जर्वेशन n थे और उनकी एवरेज थी 49, तो सम हो गया 49n। सम का फार्मूला एवरेज इनटू ऑब्जर्वेशन। अब क्या है, 5 बच्चे और आ गए, तो ऑब्जर्वेशन अब कितने हो गए, अब हो गए आपके n+5 और एवरेज हो गई 50। तो ये हो गया नया सम, ये हो गया पुराना सम। और नए सम में से जब पुराना सम माइनस करूंगा तो उनका आ जाएगा सम जो नए बच्चे आए हैं। तो नए बच्चों का सम कितना, इनको जोड़ लो भाई, ठीक है कि नहीं। तो इनको जोड़ लेते हैं, तो मैं जोड़ लेता हूं भाई, 6 और 2 8 और 4 12, 12 और 8 20, पॉइंट 82 लग गया भाई। 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 7 20, 20 और 4 24, 24 और 3 27। फिर 82 लग गया भाई। 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 5 19, 19 और 6 25। 257 जोड़ है जो 5 बच्चे आए हैं। तो 5 बच्चों का सम कैसे निकलेगा भाई, जो टोटल बच्चे नए हैं उसमें से पुराने बच्चों का सम माइनस करूंगा तो जो नए बच्चे आए उनका सम आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो इसको सोल्व कर लेता हूं भाई। 50 की गुणा करूंगा, 50n प्लस में 50 पंजे 250
और -49n इज इक्वल टू 257। 50 में से 49 घटाऊंगा 1n, 250 इधर आकर माइनस करूंगा 7। तो भाई पहले 7 बच्चे थे। कितने बच्चे थे भाई? पहले 7 बच्चे थे, ठीक है कि नहीं। 10 प्राकृत संख्याओं की औसत 32 है। यदि पहली 6 की औसत 30 है और अंतिम 6 की औसत 33 है तो पांचवी छठी का औसत बताओ भाई। तो 10 का जोड़ निकाल लेते हैं भाई। 10 का जोड़ 32 है औसत, तो 32 गुणा में 10 करूंगा तो जोड़ 320 आ गया। पहली 6 की 30 है और अंतिम 6 की 30 है, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा भाई? 12 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो 12 का जोड़ आ गया है आपका। तो 6 गुणा में 30 और प्लस में 6 गुणा में 33, तो ये हो जाएगा 180 और भाई 198। क्लियर। फिर अगर आप पांचवी और छठी का औसत बताओ भाई, तो 12 में से 10 घटा दूंगा तो पांचवी छठी संख्या आ जाएंगी आपकी। तो 12 में से 10 का जोड़ घटा देंगे हम, तो 320 में से ये हो गया जोड़ आपका 8, 9 और 8 17 और 3, 378 में से मैं 320 घटा दूंगा तो ये हो जाएगा आपका क्या कहते हैं 58। कितना हो गया? 58। ये पांचवी छठी का जोड़ हो गया। इनकी औसत पूछी है भाई, तो दो संख्या है, औसत 2 से भाग कर दूंगा तो 58 को जब मैं 2 से भाग करूंगा 29 औसत आ गई भाई। तो सेकंड आंसर आ गया है, ठीक है। तो औसत पूछी है, जोड़ नहीं पूछा। ऑप्शन में जोड़ भी दे रखा है, तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं 58 निकाल के ही छोड़ दो, ठीक है। तो बात क्लियर होगी भाई। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। ध्यान से पढ़ोगे भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। 3 ऐसी संख्याएं हैं कि यदि उनमें से किन्हीं 2 संख्याओं की औसत को तीसरी में जोड़ा जाए तो जोड़ 182, 230 और 242 हो जाता है। 3 संख्या आप मान के चलोगे, कोई भी मान सकते हो, तो वो 3 संख्या मैं ABC मान लेता हूं, ठीक है कि नहीं। तो उसने बोला 3 में से किन्हीं 2 की औसत, तो 3 में से एक बार ए बी की औसत ले लेते हैं, किन्हीं भी 2। अब कोई भी 2 हो सकती है, ए और बी भी हो सकती है, बी और सी भी हो सकती हैं। तो बी और सी की ले लेते हैं, ठीक है, और सी ए भी ले लेते हैं। तो किन्हीं भी 2 की औसत, अब किन्हीं भी 2 ए और बी की भी हो सकती है, बी सी की भी हो सकती है और सी ए की भी हो सकती है, ठीक है कि नहीं। तो जब उसने आगे बोला किन्हीं भी 2 की औसत को तीसरी में जोड़ा जाए, तीसरी में जोड़ा जाए, तो मैंने ए और बी की औसत ले ली, तो तीसरी कितनी बच गई भाई? तीसरी सी बच गई। तो इस औसत को मैं सी में जोड़ दूं तो जोड़ मेरा 182 आ जाता है। क्लियर। तो यहां पर मैं क्या करता हूं भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस 2c, और जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 दूनी 4 और 2 से गुणा करूंगा 18 दूनी 36। क्लियर। फिर किन्हीं भी 2 की औसत, तो BC की औसत लूंगा तो तीसरी बच गई संख्या A, तो इसमें जोड़ा जाता है, तो जोड़ मेरा 230 आ जाता है। तो भाई मैं क्या करूंगा, यहां भी 2 से गुणा कर लूंगा, तो ये हो जाएगा B प्लस C प्लस में 2A। तो जब मैं 2 से गुणा करूंगा ये हो जाएगा आपका 460। क्लियर। यहां पर किन्हीं भी 2 की औसत में तीसरी जोड़ी जाए, तो CA की औसत में तीसरी बच गई कौन सी भाई? तीसरी बच गई B। तो ये 2 से गुणा करूंगा तो जोड़ आपका 242 है, तो 2 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा आपका C प्लस A प्लस में 2B इज इक्वल टू, 2 से गुणा करूंगा 2 दूनी 4, ठीक है कि नहीं, और भाई 2 चौक 8, ठीक है कि नहीं, और 2 दूनी 4, 484 आ गया भाई जोड़। कितना आ गया? 484 आ गया। अब ये 3 इक्वेशन बन गई आपकी, पहली, दूसरी, तीसरी, ठीक है भाई, ये 3 इक्वेशन बन गई आपकी। पूछा क्या है, दी गई तीनों संख्याओं की औसत बताओ, तो तीनों की औसत निकल जाएगी अगर तीनों का जोड़ निकल जाए तो इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर लेते हैं भाई, ठीक है, जिसमें तीनों आ जाएंगे आपके, तो कंबाइन कर ले, तो इन तीनों इक्वेशन को जोड़ लेता हूं मैं। तो जब इन तीनों इक्वेशन को मैं जोड़ूंगा, पहली, दूसरी और तीसरी, तो इन तीनों इक्वेशन को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा भाई? a प्लस 2a प्लस a 4a हो जाएगा।
बी प्लस बी, 2b प्लस 2b 4b हो जाएगा। 2c प्लस सी भाई 4c हो जाएगा। अब इनको जोड़ लेते हैं भाई, तो ये हो जाएगा 4 और 4 8, ये हो जाएगा 6 और 6 12, 12 और 8 20, 2 आ से लग गया, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13। क्लियर? 4 कॉमन लेके काट दूंगा, तो 4 कॉमन ले लेंगे a प्लस बी प्लस सी, तो यहां से 4 से काट दूंगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। ठीक है कि नहीं भाई? तो भाई 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। तो ए बी सी की जो औसत है भाई, ए बी सी की औसत, औसत मतलब 3 से भाग कर दूंगा जोड़ को, तो 327 को 3 से भाग कर दूंगा, 109 आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा? 109। ठीक है कि नहीं? यहां मिस प्रिंटिंग है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां 107 की जगह पे 109 कर लेना, ये मिस प्रिंटिंग हो रखी है, तो सेकंड आंसर लगा लेंगे हम। ठीक है नहीं? ये हो जाती है कई बार मिस प्रिंटिंग, तो कोई समस्या नहीं है भाई। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो भाई 12वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है 12वां क्वेश्चन? एक परीक्षा में एक छात्र के प्रति प्रश्न पत्र औसत प्राप्तांक 67 थे। यदि वह भूगोल के अपने प्रश्न पत्र में 21 अधिक अंक और इतिहास के प्रश्न पत्र में 7 कम अंक पाया होता, तो उसके औसत प्राप्तांक 69 होते। परीक्षा में कितने प्रश्न पत्र थे? एक एग्जामिनेशन में एक स्टूडेंट्स एवरेज स्कोर पर पेपर वाज 67, पर पेपर में उसने 67 एवरेज स्कोर किया, पर क्वेश्चन पेपर कितने ये नहीं पता भाई। फिर वो कह रहा है कि अगर ज्योग्राफी के पेपर में वो 21 ज्यादा नंबर ले ले और हिस्ट्री के पेपर में 7 कम ले ले, तो एवरेज 69 हो जाती है भाई। तो आपको फार्मूला पता है भाई, क्या फार्मूला पता है? इंक्रीमेंट इन सम, इंक्रीमेंट इन सम का फार्मूला है इंक्रीमेंट इन एवरेज, इंक्रीमेंट इन एवरेज इनटू में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हिंदी में बताऊं, जोड़ में बढ़ोतरी, जोड़ में बढ़ोतरी का सूत्र है औसत में बढ़ोतरी गुणा में प्रेक्षणों की संख्या भाई। ठीक है कि नहीं? तो जोड़ में बढ़ोतरी कितनी हुई? उसने स्कोर जो है ज्योग्राफी में 21 ज्यादा कर दिया, तो 21 की बढ़ोतरी हो गई। मगर उसने हिस्ट्री के पेपर में 7 कम कर दिया, तो 7 की घटोतरी हो गई, 7 की घटोतरी हो गई। तो 21 की बढ़ोतरी, 7 की घटोतरी, ओवरऑल तो बढ़ोतरी हुई 14 की। ओवरऑल तो 14 नंबर बढ़े ही है ना मेरे। तो ये जोड़ में इंक्रीमेंट आ गया, सम में इंक्रीमेंट आ गया मेरा। क्लियर भाई? अब ये कैसे निकलता है इंक्रीमेंट सम? तो भाई एवरेज में इंक्रीमेंट इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब एवरेज में इंक्रीमेंट कितना है? पहले एवरेज मेरी 67 थी, अब एवरेज मेरी 69 हो गई, तो 2 का इंक्रीमेंट है, तो +2 हो गया आपका इंक्रीमेंट। ऑब्जर्वेशन कितने हैं ये मुझे पता नहीं भाई, ये मुझे पता नहीं, तो 2 से मैं इसको काट दूंगा, 14 7 पे कट गया, तो भाई क्वेश्चन पेपर मेरे 7 थे। कितने थे? 7 थे। बात क्लियर हो गई होगी। ऐसा क्वेश्चन एक पिछला भी आया था, तो दोबारा इसी टाइप के बेस पे क्वेश्चन आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, तो इसको अपना दिमाग में बैठा लेना भाई, आगे भी आ सकता है ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं। A batsman scores 78 runs in the 19th innings and his average runs decrease by 2. The average runs after the 19th inning. ठीक है कि नहीं भाई? तो भाई 19वीं पारी में 78 रन बनाए, औसत 2 कम हो जाती है, तो 19वीं पारी के बाद औसत रन संख्या कितनी है? मर्जी आपकी, एलिगेशन भी लगा सकते हो, और इसका फार्मूला भी है भाई, आपकी मर्जी कैसे करना चाहो आप देख लेना भाई। तो एलिगेशन को तो एलिगेशन बता देता हूं। तो भाई 18 पारी की औसत और 18 पारी और 19वीं पारी, 18 पारी की औसत x बार मान ली, 19वीं पारी में उसने 78 रन बनाए हैं, तो औसत 78 ही हो गई, एक ही पारी है। ठीक है कि नहीं? फिर मिला दूं 19 मैचों की, 19 पारियों की मिला लूं, तो औसत 2 कम हो जाती है, तो एवरेज हो जाती है x बार -2, तो एलिगेशन लगा दूंगा।
यहां माइनस करूंगा, 2 का अंतर आ गया, तो भाई ये बड़ी है तो ये छोटी होगी, तो ये आ गया x बार माइनस 2 माइनस 78, ठीक है कि नहीं। तो ये क्या आ गया, जब इसको माइनस किया तो क्या आया, ये पारियों की संख्या आ गई भाई, क्या आ गई, पारियों की संख्या आ गई, और पारियों की संख्या है मेरी 18, एक ये 18 पारी, ये 19वीं पारी है, पारी तो एक ही है ना, तो 18 एक की औसत हो गई, तो अंदर वालों की बाहर वाले गुणा करूंगा, तो ये हो जाएगा x बार माइनस 80 जी इक्वल टू 18 दूनी 36, ठीक है भाई। तो x बार की वैल्यू आ गई 80, इधर चला जाएगा 80 और 36 हो जाएगा आपका 116, ठीक है कि नहीं। तो पहले औसत 116 थी, उसने बोला है 19वीं पारी के बाद, ठीक है कि नहीं, 19वीं पारी के बाद बोला है, तो 116 में से 2 घटाऊंगा 114 आ गई, कितनी आ गई भाई, 114 आ गई, चौथा आंसर आ गया भाई, ठीक है। दूसरा तरीका, अगर एलिगेशन पसंद नहीं है तो भाई दूसरा तरीका देखो भाई, 19 पारियों के रन में से, 19 पारियों के रन में से अगर मैं 18 पारी के रन घटाऊंगा, 18 पारियों के रन घटाऊंगा, तो 19वीं पारी के रन आ जाएंगे भाई, 19वीं पारी के रन आ जाएंगे। 19 पारियों के रन कैसे निकलेंगे, 19 गुणा में औसत, ठीक है कि नहीं, 19 पारी की औसत कितनी है मुझे पता नहीं भाई, ठीक है कि नहीं, तो 19 गुणा में x मान लिया। 18 पारी की औसत, 18 पारी की औसत भी मुझे पता नहीं, लेकिन रन कैसे निकलेंगे, 18 गुणा में औसत, तो औसत 18 की कितनी थी पता नहीं, 19 में 2 कम हो गई, तो अगर 19 पारी की औसत मैंने 2 x माननी है, तो 18 पारी की 2 ज्यादा होगी भाई, यानी कि x प्लस 2 होगी, क्लियर भाई। 19 पारी के बाद औसत 2 कम हो जाती है, तो 19 पारी की औसत x माननी है, तो 18 पारी की औसत कितनी थी, 2 ज्यादा थी, x प्लस 2 थी, तो पारी गुणा में औसत करूंगा तो रन आ जाएंगे, तो ये 19 पारी के रन आ गए, ये 18 पारी के रन आ गए, और इनका अंतर जो है वो 19वीं पारी के रन है, और 19 पारी के रन 78 दे रखे हैं, तो इजिकल टू 78 कर लेंगे भाई, ठीक है। तो 19 में से 18 x गए x, 18 दूनी 36, तो 78 में जब 36 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, 114 आ जाएगा, तो बात क्लियर हो गई। तो ऐसे भी कर सकते हो, यहां मैंने जो x है, यहां मैंने x 19 पारी के रन मानना है, यहां मैंने x 18 का मानना था, तो इसलिए x माइनस 2 किया था, ठीक है कि नहीं, तो 114 ही आई थी, ठीक है कि नहीं। अगर आप यहां इसको x मानोगे तो फिर ये x माइनस 2 करना पड़ेगा, और अगर इसको x मानोगे तो ये x प्लस 2 करना पड़ेगा, आपकी मर्जी। तो कोशिश किया करो जो निकालना होता है उसी को x मान लो, तो 19 के निकालने तो 19 को ही x मान लो, अगर आपने 18 के x मान लिए तो फिर क्या होगा, हमें 2 घटाना पड़ेगा, और कई बार हम आखिरी में 2 घटाना भूल जाते हैं, तो जो x की वैल्यू आती है हम वही लगा देते हैं, तो ऑप्शन में आपका 116 वैसे है नहीं, ठीक है कि नहीं, लेकिन अगर होता तो गड़बड़ हो सकती थी, तो इसलिए बेटर ये है कि भाई अपना जो निकालना हो वही x मानना करो। तो 2 तरीके हो गए हैं भाई, एलिगेशन भी लगा सकते हो और सीधा भाई अपना बेसिक मेथड भी लगा सकते हो। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दो संख्याओं की औसत 6 है और उनके व्युत्क्रम का जो औसत 3/16 है भाई, तो दो संख्या मान ली x y है, उनकी औसत जो है वो 6 है, तो अगर औसत 6 है तो जोड़ कितना हो गया भाई, जोड़ 12 हो गया, क्लियर। फिर इनके व्युत्क्रम की औसत, इन संख्याओं का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x प्लस 1/y, इनकी औसत तो जोड़ के 2 से भाग करूंगा, इसकी औसत 3/16 है, तो 2 से काट दूंगा 8 पर, तो व्युत्क्रम का जोड़ कितना हो गया भाई, व्युत्क्रम का जोड़ आपका 3/8 हो गया। तो अब मैं ये देख लूंगा ऑप्शन में संख्याओं का जोड़ 12 और व्युत्क्रम का जोड़ 3/8, जिस ऑप्शन से आ गया वही आंसर है भाई। तो संख्याओं का जोड़ 12 तो हर एक ऑप्शन में है, संख्याओं का जोड़ 12 तो हर एक ऑप्शन में है, व्युत्क्रम का जोड़ 3/8 बनना चाहिए, तो मान लिया पहला ऑप्शन ले लिया मैंने, तो व्युत्क्रम यानी उल्टा कर दिया 1/8 और 1/4, तो जब मैं जोड़ूंगा एलसीएम लिया 8, 4 दूनी 8, 3/8 आ गया, और 3/8 ही आना चाहिए था, मतलब पहला आंसर हो गया भाई, बात क्लियर, ठीक है कि नहीं। तो संख्याओं का जोड़ 12 और व्युत्क्रम का जोड़ 3/8 बनना चाहिए, ठीक है कि नहीं, जिस ऑप्शन से बन जाए वही आंसर। आगे चलते हैं।
भाई आसान क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं, इससे आसान क्या हो सकता है। एवरेज ऑफ 4 3 2 1 68 97 39 एंड एक्स इज 52, इनकी औसत 52 दे रखी है, एक्स की वैल्यू बताओ भाई, ठीक है कि नहीं। अब औसत, ठीक है, अगर दे रखी हो तो मैंने बताया था जोड़ निकाल लिया करो, समझ में आई बात। तो औसत दे रखी है, संख्या कितनी है, संख्या है 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्याओं की औसत 52 है, तो जोड़ कितना हो जाएगा 6 का भाई, 52 गुणा में 6 हो जाएगा, क्लियर। और जोड़ इनका कितना है 6 का जोड़ कितना है भाई 43, प्लस में 21, प्लस में 68, प्लस में 97, प्लस में 39 और प्लस में एक्स। तो ये जोड़ हो गया। और ये जोड़ एक तो कैसे निकलेगा जोड़, एक तो अलग अलग जोड़ लूं तो भी जोड़ आ जाएगा, एक में एवरेज इनटू ऑब्जर्वेशन कर दूं तो भी जोड़ आ जाएगा। तो दोनों बराबर रख दिए, यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इसको आप जोड़ लोगे भाई, 3 और 1 4, 4 और 8 12, ठीक है नहीं, 12 और 7 19, 19 और 9 28, क्लियर। 2 80 लग गया, 2 और 4 6, 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 में 9 जोड़े 23, 23 में 3 जोड़े 26, ठीक है कि नहीं, इज इक्वल टू 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 1 31, 312। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, ये इधर आकर घटा दोगे भाई, 12 में से 8 गए 4, ठीक है, 10 में से 6 गए 4, तो 44 आ गई भाई, सेकंड आंसर है। बात क्लियर, तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए भाई। तो भाई क्या कहते हैं, इनकी रिवीजन करो भाई, किस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई। आप 15 क्वेश्चन किए हमने, ठीक है कि नहीं, 15 आपके कांस्टेबल में आने हैं, ठीक है कि नहीं। तो भाई इन 15 में कौन सा क्वेश्चन आपका अटका, ठीक है कि नहीं, कौन से में नया कंसेप्ट लगा, कौन से में फार्मूला आप भूल गए थे, ठीक है कि नहीं, वो अपना नोट डाउन कर लो भाई और उसको रिवाइज कर लो। आने इसी टाइप के क्वेश्चन है भाई, रकम चेंज होनी है, ठीक है कि नहीं। तो जो आपकी प्रॉब्लम आज आई है वो आगे नहीं आनी चाहिए भाई, इस चीज को बस आपने रिवाइज करना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो कल हम पुनः मिलते हैं भाई रिवीजन सेट नंबर आपका 7 के साथ, ठीक है कि नहीं। तो अपना क्या कहते हैं भाई, स्वास्थ्य को भाई बनाए रखो, ठीक है, एग्जाम का टाइम है, तो भाई ठंड चल रही है, तो भाई अपना क्या कहते हैं बचाव रखोगे, तो भाई अपने पहले शरीर को बचाओगे ना, तभी आप क्या कहते हैं मेहनत कर पाओगे। अगर मान लिया आप बीमार पड़ गए, 1 हफ्ता एग्जाम का टाइम है, तो सारी प्रिपरेशन खत्म हो जाएगी भाई। तो ज्यादा उठपटांग खाओ पियो मत, ठीक है कि नहीं। और क्या कहते हैं भाई, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है कि नहीं। अपना धीरे धीरे होले होले जो आपने कर रखा है उसी को रिवाइज करते रहो भाई, ठीक है कि नहीं। तो कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो भाई पुनः सभी को भविष्य की शुभकामनाएं और सभी को नमस्ते।